इस कलयुग में यदि भवसागर से पार जाने का कोई साधन है तो केवल कथा। कथा ही हमें कथा वो नौका है जो भवसागर से हमें पार लगाती है। कथा मात्रैक जीवनम। सारे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है। ये पुराण है जो कभी पुराना होता ही नहीं, जो कभी पुराना ना हो उसे पुराण कहते हैं। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। ये वेदों का सार है, पंचम वेद निराला। भागवत पांचवा वेद है। भागवत में कथा किसकी है? भागवत में कथा है आपकी, आपकी, हमारी, हम सबकी। भागवत में जब आप कथाएं श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमारी कथा है, या ये तो हमारे ऊपर हो चुका, या तो आज सुन लेंगे तो कल आपके साथ वही घटेगा जो आपने सुना, जो हो चुका है या जो होने वाला है। ये सब कुछ भागवत में है। श्री व्यास जी महाराज ने इस पुराण की रचना करी, 17 पुराण लिख दिए। सबसे लाडली कथा है भागवत की कथा। सबसे छोटा पुराण, सबसे अंत में लिखा जाने वाला व्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण। इस पुराण की 6 अध्यायों में पद्म पुराण में महिमा गा दी श्री व्यास जी महाराज ने। क्या कह दिया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद। भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद कहते हैं ईश्वर को। जो सत्य हो उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। ऑलरेडी परमात्मा सत्य का स्वरूप है। जिस हृदय में सत्य है उस हृदय में भगवान है। जिस हृदय में सत्य का काम नहीं उस हृदय में भगवान का काम नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न है। एक स्वप्न वो होता है जिसे हम रात्रि को आंख बंद करके देखते हैं। एक स्वप्न ये है जो आंख खोल करके हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, और जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन ये दिवस का सपना भी टूट जाएगा। ना वो अपना ना ये अपना, फिर अपना क्या? बोले सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए जो सत्य है उनकी शरण में हमें चलना चाहिए। ईश्वर सत्य है। अच्छा, सिर्फ सत्य है ऐसा नहीं, भगवान चित स्वरूप है। भगवान आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है, और वो आनंद का सागर है। ईश्वर को आनंद कहा गया है। आनंद हर चीज का उल्टा हो सकता है, हर वाक्य का, हर शब्द का उल्टा है। सुख का उल्टा दुख ले लो, रात्रि का उल्टा दिन ले लो, दिन का उल्टा रात ले लो, हानि का उल्टा लाभ ले लो, लाभ का उल्टा हानि ले लो। पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद
सीधा ही है, उल्टा नहीं है। इसलिए भगवान का नाम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम आनंद है। श्री वशिष्ठ जी जब राम जी का नामकरण संस्कार करते हैं तो कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद का सागर है उसका नाम है राम। तो राम आनंद के सागर हैं। कृष्ण क्या है? रमन्ते योगी नाम यशसा रामा कर्षति कृष्णा। जिसे देखकर दुनिया आकर्षित हो उनका नाम कृष्ण है। तो राम और कृष्ण दोनों ही आनंद के सागर हैं। दोनों को ही आनंद कहा गया है। भगवान को आनंद कहा गया है। लड्डू रसमलाई रसगुल्ले को आनंद नहीं कहा गया। कई लोगों को आपने सुना होगा रसगुल्ला खाने के बाद बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया, सो गए, बड़ा आनंद आया। अरे तुच्छ से चीजों में आपको आनंद आ जाता है। ये कोई आनंद थोड़ी है। आनंद तो भक्ति में है, कृष्ण में है। और हर व्यक्ति कोई डायरेक्ट और कोई इनडायरेक्ट सब आनंद तक पहुंचना ही चाहते हैं। उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। किस आनंद को? अच्छा देखिए, चींटी से लेकर हाथी तक लोग चाहते क्या है? चींटी क्या चाहती है? दौड़ती है, दिन भर दौड़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। क्या चाहती है? आनंद चाहती है। चींटी आनंद चाहती है। हाथी क्या चाहता है? हाथी भी आनंद चाहता है। मछली क्या चाहती है? वो भी आनंद चाहती है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई कष्ट नहीं चाहता, सब आनंद चाहते हैं। भाई इनडायरेक्ट रूप में सब लोग भगवान को ही चाह रहे हैं, क्योंकि आनंद उन्हीं का नाम है। आनंद चाह रहे हैं सब। आप क्या चाह रहे हैं? बुढ़ापे में हमें कुछ ना मिले, बस आनंद मिले। आनंद तो चाह ही रहे हो। सब वही चाह रहे हैं, सब वही राम को चाह रहे हैं। अच्छा, भगवान के लिए ना रोने में भी आनंद है। कोई यदि रोए ना भगवान को पाने के लिए, प्रभु बहुत दिन हो गए अभी तक आप मिले नहीं, यदि उन्हें पाने के लिए कोई रोता है तो उस रोने में भी आनंद है। अब ये कैसे पता? बोले जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा तब तक मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। आनंद है रोने में भी, कभी रोकर देख लीजिए। ईश्वर का नाम है आनंद। क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते और संहार करते हैं। भगवान का काम है दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। बहुत बढ़िया तरीके से परमात्मा सृष्टि करते हैं, हमें जन्म देते हैं। 9 महीने तक माँ के गर्भ में हम उल्टा लटके रहे, फिर भी मरने नहीं दिया। माँ के गर्भ से बच्चे की नाभि से माँ का कनेक्शन जुड़ा रहा, और जो माँ खाती पीती गई वो हमारे पेट में अपने आप परमात्मा भेजते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, क्या करेगा, इसलिए नरा जोड़ दिया। देखो कितनी बढ़िया सृष्टि है। 9 महीने तक गर्भ में थे, बाहर आए तो भी पालन जारी था। ऐसा नहीं कि बाहर आ गए तो छोड़ दिया ना। जैसे ही बाहर आए तो क्या हुआ? बोले माँ के स्तनों में मधुर मधुर दूध बहने लगा। ना बहता तो क्या कर लेते आप, क्या कर लेता मैं, क्या कर लेता जमाना। बच्चा आया, माँ के स्तनों में दूध आया। अच्छा, छोटा सा बच्चा ना माँ का स्तन मुंह में डाल तो लेता है, लेकिन एक चीज गौर करी, वो बच्चा स्तन मुंह में डाल करके और उसे पीता है। मतलब पीना पेट में सीख लिया, मुंह में बस डाला रहता, पीता नहीं। तो क्या कर लेती माँ और क्या कर लेता बच्चा? लेकिन उसको पीना आया कि नहीं? आप कहते हैं ना कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। अरे जिस परमात्मा ने तुम्हें पहली बार दूध पीने की समझ दी है, वो परमात्मा तुम्हें सब कुछ देगा। तुम भरोसा क्यों नहीं करते उस पर? सब कुछ देगा जिसने दूध पीने की समझ दी थी। जब दांत न थे तब
दियो, अब दूध दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुध लेत है, तेरह ले हैं। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी दे है। और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ ना आई है। व्यर्थ की सोच ना करें, भगवान पालनहार है, हम सबका इस बात को स्वीकार कर लो। पेट से लेकर बाहर आए, दूध पीने को दिया, बच्चा बड़ा होने लगा, 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, भगवान ने छोटे छोटे दांत देने शुरू कर दिए। जब खाने पीने लगा ना तो माँ के आंचल में दूध अपने आप बंद हो गया, कनेक्शन कटवाने नहीं जाना पड़ा, अपने आप बंद हो गया। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। 4, 5, 6 साल का बालक हुआ, दूध वाले दांत, दुधिया दांत गिर के बढ़िया मजबूत वाले कंपनी वाले दांत दे दिए भगवान ने। अब लोहे के चबा चला चबाओ, बुढ़ापे तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लो भैया, कितनी बड़ी व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है हमारे लिए, फिर भी हम कहते हैं भगवान का चमत्कार बताओ। इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो सकता है? हर पल ऐसा कौन सा पल है, ऐसा कौन सा क्षण है जब भगवान आपके साथ, आपके पास नहीं होते, जरा बताइए। हर पल तो ईश्वर है। कहते हैं उसे देते नहीं देखा गया पर झोली भरी पाई गई, है ना? देते नहीं देखा। जमाने के लोग यदि हमें देते हैं ना तो देने के बाद कहते हैं भाई हमने तुम्हारी मदद करी, ना करी होती तो क्या आज तुम यहाँ पहुँचते। लोग एक मदद करते हैं, एक बार एहसान करते हैं, 1000 बार गाते हैं। और मेरे गोविंद ऐसे हैं, 1000 एहसान करके भी चुप हैं, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, चुप है, कुछ कहते ही नहीं। माँ ने बच्चे के ऊपर 1000 एहसान किए, माँ कभी गिनाती है कि मैंने तेरे ऊपर ये एहसान किया? बच्चा भूल जाता है, तूने मेरे लिए क्या किया। बस यही हालत हम सबकी है। उस परमात्मा पर ब्रह्म ने हमारे लिए जो जो किया हम सब तो भूल रहे हैं। यदि याद रखें तो हम उनके करीब नहीं चले जाएं। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। ऐसे भगवान तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापार। संसार का हर प्राणी 3 दुखों से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, सब दुखी है। बोले सुखी कौन है? बोले जो राम की शरण में है वो सुखी है, जो उनसे दूर है वो दुखी है। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है और भगवान को स्मरण करना। विभीषण रावण की लंका में सुखी था कि नहीं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बेचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, आइट साइड में जाए ना तो दांत से काट लेते हैं, ऐसे विभीषण की हालत थी। विभीषण ना चोरी चोरी चुपके चुपके भजन करते थे राम का। अपनी कुटिया के एक तरफ उन्होंने रा लिखवाया था, दूसरी तरफ माँ लिखवाया था। चाटुकार मंत्रियों ने शिकायत कर दी, तुम्हारा भाई राम राम जपने लगा है। रावण आया, क्यों रे विभीषण ये क्या लिखा है? विभीषण कहता भैया ये आपका ही नाम तो लिखा है, मैं आपका ही उपासक हूँ। क्या लिखा है? बोले रा से रावण, माँ से मंदोदरी, रावण मंदोदरी, यही लिखा है। और ये लोग कह रहे हैं राम लिखा है, नहीं राम दिख रहा है। हाँ भक्तों, विभीषण जी लंका में रहकर भक्ति कर पाए। जहां राम राम जपना रावण के कान
हनोन पर सजाए मौत थी। कोई राम राम जपता मिल जाए तो रावण उसे मृत्यु दंड देता था। ऐसी जगह पर विभीषण ने राम की कितनी मधुर भक्ति कर ली। विभीषण लंका में राम का भजन कर सकते हैं, तो क्या हम दिल्ली की गलियों में अपने घर में सुरक्षित भगवान का भजन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। पूरी लंका में आग लगी, हनुमान जी ने आग लगाई। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, केवल विभीषण का घर बचा, सारे घरों में आग लगा दी। क्यों विभीषण का घर बचा? हाँ, सब दूर तक आग चली गई। हनुमान जी ने बचाया विभीषण का घर, ऐसा नहीं हनुमान जी ने नहीं बचाया, बल्कि विभीषण की भक्ति ने उनको आग से बचाया है। स्वयं के भजन ने उन्हें उस आग से बचा करके रखा। यदि बचना चाहते हो संसार के दुखों की आग से, तो राम नाम का छाता ले लो, कृष्ण नाम की छतरी सर पर होनी चाहिए। यदि है तो फिर सारे दुख आपसे दूर रहेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। किसी ने कहा इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हो, कृष्ण को नमस्कार कर रहे हो, और कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी को नमस्कार नहीं कर रहे हो, भाई उनका नाम ले लो। तब कहा कि ले तो लिया, श्री कृष्णाय वयं नमः कह तो दिया। श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और आगे चल करके श्री व्यास जी को नमस्कार करते हैं, सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े, घर से निकल पड़े। 12 वर्षों तक अपने माँ के उदर में थे और जैसे ही जन्म हुआ तुरंत चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं बेटा शादी विवाह कर लो फिर चले जाना ना। माया बड़ी प्रबल है भगवान की, जो इस माया में एक बार उलझ जाता है, ये काम कर लूं फिर करूंगा, वो काम पूरा होता ही नहीं, उसी काम में व्यक्ति उलझा रहता है। ये माया है भगवान की। शादी कर लूं फिर भजन करूंगा, फिर बच्चे पैदा कर लूं फिर भजन करूंगा, फिर बच्चों का विवाह कर लूं फिर भजन करूंगा, फिर नाती को देख लूं फिर भजन करूंगा, फिर पोते को देख लूं फिर भजन करूंगा। लो भैया जिंदगी पूरी हो गई, वो घड़ी ही नहीं आई जब आपको भजन करना था। क्योंकि माया ऐसी है भगवान की कि व्यक्ति उलझता ही जाता है। तो क्या करना चाहिए? बोले घर गृहस्थी बसाना बुरी बात नहीं है, पर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की भक्ति को भी जिम्मेदारी समझ करके भजन करना, ये मनुष्य तन की सार्थकता है। जैसे बच्चे को, पत्नी को, परिवार को हम जिम्मेदारी समझते हैं, ऐसे कृष्ण की भक्ति को भी जिम्मेदारी समझिए। जब तक ये जिम्मेदारी नहीं बनेगी तब तक कल्याण नहीं होगा। श्री शौनक जी के मध्य में 88,000 संतों के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से हाथ जोड़ करके शौनक आदि ऋषियों ने कहा गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते मान, माया मोह निराशश्चा वैष्णवै क्रियते कथम। हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, ऐसी हमें मधुर मधुर कथा सुनाइए। कथा कैसी होनी चाहिए? भक्ति वर्धक कथा हो, ज्ञान वर्धक कथा हो, वैराग्य वर्धक कथा हो। अच्छा, जीवन में तीनों का समावेश होना आवश्यक है। भक्ति भी हो और सिर्फ भक्ति हो, ऐसा नहीं है, ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान हो भक्ति हो ऐसा ना, भक्ति और ज्ञान भी अधूरे हैं वैराग्य के बिना, इसलिए वैराग्य भी होना चाहिए। हम लोगों के अंदर भक्ति तो है, ज्ञान भी है, कमी है तो वैराग्य की, छूटता नहीं है कुछ।
एक मैया जी थी दिल्ली की, माला जपने बैठी सवेरे सवेरे 6 बजे से, भक्ति थी, बड़ा भजन करती थी माँ, माला जप रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्ति है और ज्ञान भी है कि बीच में उठना नहीं है, बीच में माला अधूरी छोड़ना नहीं है। उसी समय बहू ने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया। अब बहू पड़ोसन से गप्पे करने लगी, चूल्हे का दूध उफनने लगा, दूध गिरने लगा। अब सास की आंख खुली, देखा दूध गिर रहा है, बहू कहाँ है? बोले पड़ोसन से गप्पे। देखा माला कहाँ तक पहुंचा? बोले माला तो आधा हुआ है। अब चुपचाप माला जप रही है लेकिन आवाज लगा रही। अब बहू क्यों सुने भला, वो तो पड़ोसन से मस्त। अब इन माँ जी को देखो, माला जप रही हो, ज्ञान भी है, अब दूध गिर रहा है, क्या करोगी? लापरवाह है आपकी बहू, कितना समझाओगी? अब गिर रहा है तो आप अपना भजन दूध के चक्कर में मत बिगाड़ो, क्योंकि जितना बिगड़ना था दूध तो बिगड़ गया, गिरना था गिर गया। अब दूध तो गिर ही गया, दूध तो बिगड़ ही गया, लेकिन उसके चक्कर में आपका भजन भी बिगड़ गया कि नहीं? ध्यान भटक गया कि नहीं? मन यहाँ वहां चला गया कि नहीं? वैराग्य होना जरूरी है। शास्त्रों में तो लिखा है कि जब भगवान को स्मरण करने बैठो और उसी समय आप देखो कि आग लग गई और मैं भी इसमें जल जाऊंगी, लेकिन जब तक भगवान का ध्यान पूरा ना हो, जले तो जले, स्वयं भगवान रक्षा करेगा। जल जाए हम क्यों भागे? जिसका स्मरण हम कर रहे हैं श्रद्धा से, निष्ठा से, वो करेगा ना हमारी रक्षा, हमारी मदद। भरोसा नहीं है क्या? है तो शास्त्र कहते हैं नियम नियम होता है। वैराग्य बहुत जरूरी है। बहू को कितना समझाओ, नहीं सुधरने वाली, तो आप अपने आप को समझाओ। अब आप कुछ मत बोला करो अपनी बहू को, क्योंकि उसे बोलने से आपका ही दिमाग गर्म होता है। बड़ा गुस्सा आता, मानती नहीं है, मनमाना करती, कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य है समझाना, सही मार्ग दिखाना। चलना ना चलना सामने वाले का काम है, वो कितना समझ रहा हो कितना नहीं समझ रहा। आप अपना माथा गर्म मत करो, किसी के चक्कर में अपनी शांति को भंग मत होने दो। किसी के चक्कर में शांत रहो, अपने मन को शांत रखो। ज्ञान है, भक्ति है, थोड़ा सा वैराग्य और ले आओ। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। कुछ गीता का ज्ञान अंदर डाल लो, ये वैराग्य के लिए बड़ा ये बूटी का काम करता है, ये ज्ञान वैराग्य के लिए। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, ये काम करना है पर हुआ नहीं। जो काम होना है वो होगा, नहीं होना है वो नहीं होगा, लाख प्रयास कर लो। इसलिए जब हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार को समय देते हैं, तब भगवान को पूरा भूल जाते हैं कि नहीं? तब तो हम भगवान को भूल जाते हैं। बच्चे को खिला रहे हैं, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तब भगवान को भूल गए। हाँ, कोई बात नहीं, भूल जाओ। 24 घंटे में से जब आप अपना काम निपटाते हो, करते हो, तो भगवान को भूल जाते हो। और जब 15 मिनट 10 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठते हो उन्हें याद करने के लिए, तो फिर काम धंधा बिजनेस व्यापार परिवार क्यों नहीं भूल जाते? ये तो चीटिंग हो गई ना, कि परिवार को संभालते समय भगवान को तो भूल गए थे, व्यापार संभालते समय तो भगवान को भूल गए थे, लेकिन अब भगवान को याद करने बैठे हो तो ये बीच में घुस रहा है परिवार, ये व्यापार घुस रहा है बीच में, ये याद आ रहा है। ये गलत बात है, ये पक्षपात है। आधा घंटा 15 मिनट बैठो, सबको भूल जाओ। ना परिवार है, ना व्यापार है, ना मैं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक वो नहीं है, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाई और प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब तक आप अपने आप को भूल नहीं जाएंगे, जैसे चीनी मिश्री, जैसे मिश्री पानी में घुल करके पानी से घुलकर एक हो जाती है। किसी को मिश्री का ढेला मार दो ना, खो ना जाएगा, लेकिन वो पानी में घुल जाए तो पता नहीं चलेगा इतना कठोर मिश्री कहाँ घुल गई। ऐसे ही अपने आप को मिश्री की तरह भगवान की भक्ति रूपी जल में घोलने की जरूरत है। जिस दिन घुल जाएंगे तो वो और हम एक हो जाएंगे। और जब तक एकीकरण नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती, याद रखिएगा। सब
सब कुछ भूल जाइए, बस कृष्ण को याद रखिए। कृष्ण 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 कृष्ण। चर्चा सुनी ना आपने? गोरा कुम्हार, गोरा कुम्हार जाति का कुम्हार था, मिट्टी के घड़े बनाता, बाजार में बेचता, ऐसे उसका परिवार चलता। एक दिन पत्नी ने शिकायत करी, दिन भर विट्ठल 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 जपते हो। वो महाराष्ट्र के थे और विट्ठल के बड़े करीब थे, बड़े प्रेमी थे। गोरा कुम्हार हर महीने विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते थे, विठोबा की परिक्रमा लगाते थे और घर में रहकर विट्ठल 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 जाप करते थे नित्य। एक दिन तो इतना मन लगा भगवान के भजन में कि काम धाम सब भूल गया और दिन भर विट्ठल विट्ठल। पत्नी आई, क्यों, क्या कर रहे हो? अरे आओ तुम भी बैठो और मेरे साथ जपो विट्ठल 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 विट्ठल। पत्नी ने कहा, मैं विट्ठल जपूंगी तो भोजन कौन बनाएगा? घर में दाना नहीं है, एक दाना नहीं है अन्न का, क्या बनाऊं मैं और क्या खिलाऊं आपको? और ये छोटा सा बच्चा है, मैं नहीं खाती तो ये भी भूखा रहता है, इसे मैं दूध नहीं पिला पाती भर पेट। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? गोरा कुम्हार बोला, कर तो रहा हूं काम, विट्ठल विट्ठल उसे याद करना यही तो हमारा काम है। अरे ये तो ठीक है, पर कुछ कमाओ भी तो। क्या विट्ठल खाना देगा? गोरा कुम्हार को बुरा लगा, मेरे विट्ठल को ऐसा मत बोलना, खाना देगा, वही तो दे रहा, कौन दे रहा है? तेरी शादी मेरे से हुई, किसकी कृपा से? उस विट्ठल की कृपा से। ये तेरे छोटा सा विट्ठल तेरी गोद में बच्चा हुआ, ये किसकी कृपा है? ये छोटा विट्ठल भी तुम्हीं विट्ठल से मिला। हाँ, और तू कहती उस विट्ठल को मैं भूल जाऊं? जिसकी कृपा से तू मिली, जिसकी कृपा से ये बच्चा मिला, जिसकी कृपा से ये जीवन मिला, जिसकी कृपा से ये संसार में आकर के भजन करने का सौभाग्य मिला, उस विट्ठल को भूलने की बात करती हो तुम? अच्छा ठीक है, मत भूलो। छोटे से बच्चे को वहां लिटा दिया, बोले आप इसे देखना और मैं जब तक कुएं से पानी भरकर आती हूँ। छोटा सा नन्हा सा बच्चा वहीं लेटा। अब कुम्हार विट्ठल विट्ठल जपने लगे, जपने लगे, जपने लगे। मिट्टी रौंदते थे, मिट्टी को कचरते थे, उसी रौंदी हुई मिट्टी का घड़ा बनाया जाता था। तो गोरा कुम्हार सोचा बच्चा सो रहा है, क्यों ना तब तक मैं मिट्टी को जाकर के इस गारे को ठीक कर लूं, बनाने लायक कर लूं। जाकर के विट्ठल भगवान रौंदने लग रहा हूं, उस पर से वहां पहुंच गए और यहाँ मिट्टी रौंद रहे थे। उसी समय छोटा सा जो बेटा सोया था ना, उसकी नींद खुल गई और वो घुटनों के बल चलना सीख लिया था। वो चलने लगा, उसने देखा मेरा पिता खड़ा है, पापा पापा करके आगे बढ़ा और जैसे ही वो गया, गोरा कुम्हार तो मस्ती में थे, वो बालक उस गारे में गिर गया और वहां तो दलदल था, मिट्टी रौंद रहे थे। गोरा कुम्हार चारों तरफ चल चल कर मिट्टी रौंद रहे थे, बालक बीच मिट्टी में चला गया और जैसे ही वो बाहर निकलना चाहे, बालक फंसता गया और एक बार तो गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के सर में जाकर के पड़ा, तो सर 1 फीट नीचे चला गया। फिर दूसरा पांव बच्चे की छाती में पड़ा, छाती जाकर 1 फीट अंदर चली गई। फिर बच्चे के पांव में गोरा कुम्हार का पांव पड़ा, पूरा का पूरा बच्चा मिट्टी के अंदर चला गया। बच्चे को रौंदने लगा गोरा कुम्हार। अच्छा, गोरा कुम्हार को नहीं पता था कि मेरे पैरों के नीचे कौन आ गया, खुद का बच्चा आ गया और वो रौंद दिया गया, बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया। और ये तो विट्ठल 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 मस्ती में लगे हैं। गोरा कुम्हार विट्ठल 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 विट्ठल। तब तक पत्नी आ गई, पानी भर के देखा बालक नहीं है। कहाँ गए बेटा, कहाँ हो? आवाज लगाई पर
बच्चे ने सुना नहीं, माँ को नजर नहीं आया, कभी देखती क्या है, बच्चे का एक हाथ, उसकी एक उंगली दिखाई पड़ी मिट्टी पर। माँ तो माँ है, समझने में देर कहाँ लगती है, दौड़ पड़ी, उस उंगली को पकड़ा तो हाथ पकड़ में आ गया, जोर लगाया तो बच्चा ऊपर आया, लेकिन जब तक वो ऊपर आता तब तक वो सदा सदा के लिए ऊपर जा चुका था, मर चुका था। पत्नी रोने लगी, आहा विधाता क्या किया, लेकिन अभी तक बाबा जी की समाधि नहीं खुली, भक्त की समाधि लगी है, विठ्ठल 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 विठ्ठल। पत्नी ने जोर का धक्का दिया, पागल हो गए हो, अपने बेटे को अपने पांव के नीचे रौंद कर मार डाला, किस विठ्ठल को याद कर रहे हो। अब ध्यान भंग हुआ गोरा कुम्हार का, देखा बच्चा लहूलुहान, सांस रुक चुकी थी। गोरा कुम्हार, हे विठ्ठल ये क्या अपराध हो गया मेरे से, लोग कहेंगे बेटे का हत्यारा है। हाँ हाँ लोग क्या कहेंगे, मैं कहती हूँ आप अपने बेटे के हत्यारे हो। क्या बिगाड़ा था मेरे लाल ने, पांव के नीचे कुचल कर मार दिया, ऐसी कोई भक्ति करता है। और ऐसा भगवान कहाँ था आपका विठ्ठल, जब आप विठ्ठल का जाप कर रहे थे और ये बेटा आपके पैरों के नीचे कुचला जा रहा था, कहाँ था तुम्हारा विठ्ठल, कहाँ था तुम्हारा भगवान। पत्नी वो माँ थी, शिकायत करने लगी, कैसा है तू और कैसा है तेरा भगवान। नन्हे सी जान को रौंद दिया, पांव के नीचे कितना कष्ट हुआ होगा उस बालक को, जब आपने इसके मस्तक पर पांव रखा होगा, छाती पर पांव रख के से रौंदा होगा। धन्य थे गोरा कुम्हार, ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने विठ्ठल को नहीं छोड़ा। है विठ्ठल, हे श्याम सुंदर, क्या मेरे माथे पे कलंक का टीका लगवाएगा तू, क्या मुझे कलंकित करेगा। हे प्रभु, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू मेरा बेटा जीवित कर दे, मुझे बेटे से मोह नहीं है, लेकिन जो कलंक का टीका लग गया है उस टीके को मिटाना तो आपका काम है। मेरे मस्तक पर कलंक, ये मैं कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रभु, ये कलंक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रभु। मुझे पता है कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो। पत्नी फिर कह रही है, कहाँ है तुम्हारा भगवान, है तो कहो कि मेरे बेटे को जीवित करे, कहो उनसे आए और मेरे बेटे को जीवित करें। अब ऊपर देखता हुआ कुम्हार विठ्ठल 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 जाप अभी भी नहीं छूटा। माँ बेटे को लेकर उसके मरने पर मातम मना रही है और भक्त अभी भी भगवान का गुणगान कर रहा है, नाम जप रहा है। इस धैर्य को जब भगवान ने देखा, भगवान विठ्ठल प्रकट होकर के दोनों को दर्शन देते हैं और मरे हुए उस बालक को जीवन दान देते हैं, जीवित करते हैं। वाह भक्त, भक्त तो बहुत है, पर विषम परिस्थिति में भी अपने विश्वास को ना जाने देने वाले भक्त आप हैं, जीवित करते हैं भगवान। और विठ्ठल की कृपा से गोरा कुम्हार का बालक जीवित होता है। एक कलयुग की घटना है, कुछ वर्ष पूर्व घटनाएं हैं ये।